सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है नियमित जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। दोनों क्वेश्चन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आप याद रखेंगे। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तब आप बताएंगे कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तब आप बताएंगे कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। 1951 ईस्वी में। 1951 में जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 ईस्वी में हुई थी। और आपसे पूछा जाए कि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना की अवधि कितनी होती है। आपसे पूछा जाए यदि कि जनगणना जो होती है इसकी अवधि कितने वर्ष तक होती है, तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक 10 वर्ष पर। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी। अब यहाँ पे बात करें तो 2021 में जनगणना होगी, तो इसलिए आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखें 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो यहाँ पे आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में विश्व जनसंख्या का भाग क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 17.5%। 17.5% ये भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे 19.98 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपने यहाँ पे देखा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो आपका सिक्किम। सिक्किम यह न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो केरल, जिसमें 94% साक्षरता है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94% साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो यहाँ पे होगा बिहार। 61.8% यहाँ की जनसंख्या है। तो ये भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो आपका होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो ये भारत में
सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यानी अपना यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिलों वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे भारत की जनसंख्या है 121.8 करोड़। 121.8 करोड़ ये भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश, एमपी में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व की आपको बताना कि आबादी कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो 17.5% आबादी यहाँ निवास करती है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप बताएंगे कि 2.4% है, और जबकि यहाँ विश्व की बात करें तो 17.5% आबादी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। तो यहाँ पे देखें तो आपका होगा यहाँ पर डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली ये वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे देखें तो दूसरा स्थान है, 121.8 करोड़ है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो यहाँ पे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में आपको बता दिए हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।